हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा कि अपनी वीडियो किस से रिलेटेड होने वाली है, कट ऑफ से रिलेटेड होने वाली है। अब इसके अंदर कॉन्सिक्वेंस ये बनने वाला है कि जैसे आप ये अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सिर्फ आपका वो है कि 13,657 के लिए कौन कौन से यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन वगैरह रहने वाले, कितनी वैकेंसीज यहाँ पर उनके 13,657 के लिए कौन कौन से बोर्ड और कॉरपोरेशन ने अपनी पोस्टें यहाँ पर बताई है, ये उसके हिसाब से है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, कट ऑफ के बारे में पूरी पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी उसको पिन कर दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ग्रुप डी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, तो आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। तो अभी आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि यहाँ पे क्या दे रखा है कि HSSC हैज़ फाइनलाइज द रिजल्ट 10,997 पोस्ट आउट ऑफ 13,657। ठीक है, अभी अपने को कट ऑफ की जानकारी लेनी है कि कट ऑफ अपनी कितनी जा सकती है। तो 10,997 वैकेंसी है। अभी 3 कॉन्सिक्वेंस बनने वाले हैं, वो मैं बताता हूँ कि किस किस चीज़ से बनने वाले हैं और उनका क्या क्या इफेक्ट होगा अपनी कट ऑफ के ऊपर। ठीक है, जैसे 10,997 की जो आपकी लिस्ट आउट हुई थी, उसमें से एक रफली आइडिया ये है कि 7500 के समथिंग, ठीक है, 7500 के समथिंग कैंडिडेट ही यहाँ पर ज्वाइन हुए थे। तो उसके हिसाब से अपने 2500 से 2600 के लगभग, ठीक है, ये मान लीजिए रफली आइडिया 3000 कैंडिडेट का मान लीजिए कि 3000 कैंडिडेट ने वहाँ पर ज्वाइन ही नहीं किया है। ठीक है, उसके बाद में ऊपर वाली वैकेंसी जो कि 3657 है। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि आपका यहाँ पर 6,657 वैकेंसी अभी भी इनमें से वैकेंट है। अभी 3 कॉन्सिक्वेंस क्या है। पहला तो ये है कि जितनी वैकेंसी है इतनी आपकी जो पहले फिलअप हो चुकी है लिस्ट आ चुकी है, और बाकी जो ये बची हुई है, क्या इतने का ही आएगा आपका 2600 की लिस्ट। पहला तो इसके आधार पे देखें कट ऑफ कितनी बनने वाली है। दूसरा, जो मैंने आपको बताया था कि आपकी 6,657 वैकेंसी यहाँ पर बनने वाली है, दूसरा इसके आधार पे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में तीसरा कॉन्सिक्वेंस, जो 10,000 का रिक्रूटमेंट बता रहे हैं, तीसरा उसके हिसाब से देखें कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो प्रीवियस कट ऑफ है उसके हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ, सीईटी का जो आपका रिजल्ट आया था उसके हिसाब से अगर बात करें, क्योंकि उसके अंदर कैंडिडेट बता दिए गए थे कि 55 से 60 के अंदर इतने हैं, 65 से 70 के अंदर इतने हैं। तो वहाँ पर जब हमने एक चीज़ को नोटिस किया, तो नोटिस ये है कि कंपैरिजन तो नहीं कर सकती इसको उसके साथ, लेकिन कंपैरिजन में ये मिला कि जो एक नंबर पे कम से कम ये मान के चलिए कि अगर सभी कैटेगरी को मिला लेते हैं तो कम से कम 5 से 6,000 कैंडिडेट मिल जाएंगे अपने को एक नंबर पे। एक नंबर के पे मतलब ये है कि अगर जनरल की ग्रुप डी की 10,997 की 77 पे कट ऑफ गई है, तो अगर उसको 76 पे लाते हैं या फिर 75 पे लाते हैं, तो कम से कम 5 से 6,000 कैंडिडेट इनको यहीं पे ही मिल जाएंगे। तो अभी 2200 के लिए अपन बात करते हैं कि अगर ये 2600 के लिए बात करते हैं कि 2600 के लिए कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो सीधा सा मतलब ये है कि अगर 77 पे गई है आपकी, तो लास्ट टू लास्ट अगर मान के चलते हैं तो आपकी 75.5 जनरल के लिए यहाँ पर आपकी रहने वाली है। उसके बाद में बात करते हैं अपने बीसीए की। तो बीसीए की मान के चलिए कि आप उससे जो अपनी प्रीवियस है, मैं एक बार आपको वो डाटा दिखा देता हूँ कि आपकी कितनी कट ऑफ गई है। ये जो डाटा अभी आप देख रहे हो, ये जो अपनी 10,997 की जो वैकेंसी आउट हुई थी उसके हिसाब से है। तो यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए आपकी 77.83 रखी गई है। तो उसके बाद में ये है कि अब की बार अपनी कितनी जाएगी। तो अगर अपनी 2600 की वैकेंसी आउट होती है तो इसमें से एक नंबर आप डाउन मान लीजिए कि 76.83 पे आपकी कट ऑफ रहने वाली। 80 के लिए अगर 69, बीसीए के लिए सभी में एक एक कम कर लीजिए 2600 के लिए। उसकी जगह अगर 6,000 का रिक्रूटमेंट अपना इसमें आता है अभी, तो इसमें 2 से 3 नंबर आप इसको डाउन कर लीजिए, 2 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, 2 नंबर इसको डाउन कर लीजिए। तो इसका मतलब ये है कि अपनी कट ऑफ जनरल कैंडिडेट की 75 जाएगी। अगर 10,000 कैंडिडेट को अगर ये ऐड करते हैं तो जनरल कैंडिडेट की 70 चली जाएगी।
उसके पीछे एक और रीज़न, एक कॉन्सिक्वेंस और बताता हूँ आपको। अगर ग्रुप सी की सभी वैकेंसीज को, सभी ग्रुप्स को पहले अगर ये कंप्लीट करते हैं, ठीक है, जितने ग्रुप हैं, अगर ग्रुप सी की वैकेंसी अगर पहले कंप्लीट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जिस चीज़ को 70 मान रहे हो ना, उस चीज़ को आप 60 मान सकते हो। सीधा सा प्रभाव ये पड़ने वाला है जनरल कैंडिडेट की 60, अगर ग्रुप सी की वैकेंसी पहले कंप्लीट होती है। क्योंकि ग्रुप डी का जो सीईटी हुआ था वो 3 साल के लिए वैलिड है, मतलब इसके ऊपर रिक्रूटमेंट 10,000 तो कन्फर्म और आनी है इसके अंदर, ठीक है। और करीबन करीबन 5 से 6 हज़ार वैकेंसी ये यहाँ पे अभी कंप्लीट करेंगे, और कम से कम 2 वेटिंग और आएगी आपकी। अभी आप देख लो कि आपकी कट ऑफ कितनी डाउन जा सकती है। अगर 2600 की करते हैं तो 1 नंबर माइनस कर लीजिए, अगर आपकी 5500 करते हैं तो 2 नंबर माइनस कर लीजिए। अगर 10,000 वैकेंसी आपकी आउट होती है तो सीधा से सीधा आप यहाँ पर 5 से 6 नंबर यहाँ पे माइनस कर लीजिए। जनरल कैटेगरी में, हर एक कैटेगरी में अपने हिसाब से इस प्रकार से आप कम कर लीजिए, तो आपको कट ऑफ का बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक करते रहिए अपनी तैयारी को और बेहतर। जय हिंद, जय भारत।